अब देखिए बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोल देंगे हम लोग, जीव विज्ञान, ठीक। यानी जीव जंतुओं का जो अध्ययन कहलाएगा उसी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। लेकिन जीव जंतु को हम लोग यहाँ पर बहुत कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे एक हम लोग जो आ जाएंगे, हम लोग हो गए, जानवर लोग हो गए, पशु पक्षी ये सब आ गए, तो उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। पेड़ पौधा होगा तो उसके लिए अलग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, सूक्ष्म जीव होगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया। तो इस सब का अलग पढ़ाई होता है ना, सबका अलग अलग। तो अगर हम जीव जंतु का पढ़ाई करेंगे तब तो उसको कहा जाएगा क्या चीज, जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, बोटनी नहीं बोलते हैं। बोटनी किसको बोला जाएगा, वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो यहां से आपका एक आध क्वेश्चन बनता है, यानी इंट्रोडक्शन से एक आध क्वेश्चन बनता है। और क्या क्या बनेगा, तो देखिए पहला पार्ट आएगा आपके पास क्या चीज, कि फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब क्या हुआ, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो सब कोई जानते हैं इसका नाम क्या है, अरस्तु है। इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, है ना। तो है वो अरस्तु ही लिखा हुआ, लेकिन हम लोग पढ़ते उसको क्या है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल नहीं पढ़ना, अरस्तु ही पढ़ना, ठीक है। और इनको फादर क्यों बोला गया वो भी अभी बताएंगे। अब देखिए हमारे पास यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा। तो जंतु विज्ञान पूछे या फिर आपको जीव विज्ञान पूछे, दोनों का आंसर वही होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। तीसरा हमारे पास आता है क्या चीज, द फादर ऑफ बोटनी, मतलब क्या हो गया हमारे पास, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा। तब कौन सा आंसर आ जाता है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये एकदम ध्यान में रखिएगा, फादर से रिलेटेड कभी क्वेश्चन एकदम पूछ लिया जाता है। अब जब फादर बने हैं तो किसी न किसी कारण से बने होंगे, तो क्या कारण है, तो देखिए अरस्तु जो है पहला व्यक्ति थे, अरस्तु जो है ये पहला आदमी थे जो एक किताब लिखे थे, किसके ऊपर, जंतुओं के ऊपर। यानी बहुत सारा जंतु के बारे में वो अध्ययन किए और उससे रिलेटेड एक किताब लिख दी है, ठीक। तो उस किताब का नाम क्या है, द हिस्टोरिया ऑफ, ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ एनामेलियम, ठीक है। ये किताब का नाम है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्टोरिया ऑफ एनामेलियम नामक किताब किसने लिखा था, और हिंदी इंग्लिश में वही याद रखना, हिस्टोरिया ऑफ एनामेलियम, उसी तरह से लिख देगा, इस तरह से, हिस्टोरिया ऑफ एनामेलियम, ठीक है। जहां पर उसका हिंदी यूज होगा वो हिंदी हम खुद लिख देंगे, नहीं लिखेंगे समझिए वो आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही रहेगा, जहां पे जरूरी होगा हम खुद लिख देंगे आपको। बस पहला आदमी ये थे जो ये जीव जंतुओं के बारे में वो किताब लिखे थे, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया, फादर कहा गया, ठीक। लेकिन थियोफ्रेस्टस जो थे ये पहला आदमी थे जो पेड़ पौधा के ऊपर किताब लिखा था, ठीक है, पेड़ पौधा के ऊपर किताब लिखा था। और उस किताब का नाम क्या है, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। तो ये किताब भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन लिखे थे, ठीक है। ये हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नाम की किताब किसने लिखा था, तो थियोफ्रेस्टस ने। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में किस चीज के बारे में, प्लांट के बारे में है, पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। नाम से ही देखिए, नाम से ही है, प्लांटेरम, प्लांट आ रहा है, अब प्लांट के बारे में। एनामेलियम, एनिमल आ रहा है, एनिमल से मिल रहा है ना एनामेलियम, तो वो एनिमल मतलब जीव जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके नाम से ही पता चल जाता है।
अब यहां से देखिए एक और क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में बन जाएगा। अरस्तु के गुरु सिकंदर, सिकंदर का गुरु था वो। देखिए सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात। ये ध्यान में रखिएगा, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु, ये ध्यान में रखिएगा, यहां से भी पूछा जाता है। सुकरात बहुत बड़ा फिलोसफर था, दार्शनिक कहा जाता है। फिलोसफर को हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं। बोले समझ गए ये? अब ये हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए इंट्रोडक्शन से हमारे पास एक दो क्वेश्चन और बनता है। आ जाए आगे।